हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा ये बता देती हूँ कि जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, आज हम लोग उसका क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आप इसके बाद इसकी पीवाईक्यू और असाइनमेंट इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, कार्बन में ऐसी क्या खास चीज है जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या खास है जो कार्बन को सारे एलिमेंट्स में से अलग बनाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये बच्चा आपको याद रखना है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। कहीं ना कहीं कार्बन जरूर है उनके अंदर। तो कार्बन वैसे भी बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं कार्बन की कि भाई क्या खासियत है, तो अब हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात करते हैं बेटा, कार्बन कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो क्लियर हो गया, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है। अच्छा, सिंबल क्या है बेटा कार्बन का? कार्बन का सिंबल है बेटा सी से डिनोट करते हैं। ये सब छोटी क्लासेस की चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? एटॉमिक नंबर है आपका 6। अगर मैं बात करूं इस 6 को आप कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ लिखा भी हुआ है। के शेल में बेटा मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैंने रख दिया। एल शेल में आप मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, बट यहाँ कितना है 6, तो मेरा आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख के ही ये चीजें पता चलती हैं बच्चा आप लोग को कि ये अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी ये कार्बन हमारा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? तो स्टेबिलिटी के लिए बेटा इसके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। और एक चीज और कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, तो बेटा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो गई आपके बच्चा लोग? कार्बन की वैलेंसी हो गई आपकी 4। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड से इतना चीजें आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात करते हैं कि भाई कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बच्चा दो ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ध्यान से समझना, कार्बन जो मेरा है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चा 6 प्रोटॉन भी होगा। बहुत बढ़िया। मान लो कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितना बचेगा? प्रोटॉन तो 6 ही बचेगा। क्या बेटा ये पॉसिबल है कि बेचारा मेरा 6 प्रोटॉन अकेले 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये तो नाइंसाफी है। कि मतलब ये मान लो कि 10 गुंडे हैं और तुम बेचारे 6 ही हो, कहाँ जीत पाओगे उन 10 से? तो ऐसा कुछ सीन है, तो बेचारा ये भी नहीं कर पाएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो बचता क्या है, यानी ये गेन तो नहीं कर सकता। साफ साफ यहाँ लिखा है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्या बचता है? तो फिर दिमाग में आता है तो मैम ये लूज कर जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो के शेल में इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ठीक है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी बहुत मुश्किल है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाएगा वो? और दूसरी चीज ऐसे भी सोचो, कार्बन के पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अगर इसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बेचारे के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचा और 6 प्रोटॉन बचा अभी भी। तो ये नाइंसाफी फिर है कि बेचारा 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, फिर नाइंसाफी हो गई इसके साथ। तो आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि कार्बन ना तो गेन कर पाएगा ना तो लूज कर पाएगा। रीजन आपको एग्जाम में पूछेगा कि वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, वाई कैन नॉट कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये एक अच्छा सा रीजन लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो बेटा अब लास्ट ऑप्शन कार्बन के पास क्या है अपने आप को स्टेबल करने का, कि वो करेगा शेयरिंग। वो किसी दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन मिल बांट के शेयर करेगा, कहेगा भाई तू भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आ, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आता हूँ, तो और हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो बच्चा लोग, जब कभी भी
कोई एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हमने मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, उसमें क्या होता था, या तो कंप्लीट लॉस होता था इलेक्ट्रॉन का या तो कंप्लीट गेन होता था इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बनता है तो दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे देखो, सपोज ये एक एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखा, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखा, आपस में दोनों ने देखो शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग, बच्चा लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, लिखा भी है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, चलो अब कुछ अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करके देखते हैं कि शेयरिंग से कंपाउंड होते कैसे फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करके देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, मुझे पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मैंने हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा। वैसे मैं कलर एक बार और चेंज कर दूं इसका, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, तो कार्बन सॉरी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। और मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है यानी H2 बनाना है, ये रहा हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों स्टेबल नहीं है क्योंकि एक एक है, एटलीस्ट मुझे दो तो चाहिए कि शेल के लिए। अब ये दोनों कहेंगे भाई दोनों पास पास आते हैं, तू भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रख, ये देख इसने अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखा और ये कह रहा है मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखूंगा। सामने रखने के बाद इन्होंने क्या कर ली बच्चा लोग, शेयरिंग करी। अब ध्यान से देखना, ये वाला हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसके हो गए, ये स्टेबल हो गया, बहुत बढ़िया। इस वाले ने भी इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो ये भी स्टेबल हो गया। समझ में आया, तो क्या बन गया इनके बीच, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ना दिखाकर मैं ऐसे डॉट ऐसे दिखाऊंगी, इस लाइन से दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा, एक, मतलब सॉरी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो हम बोल देंगे इनके बीच सिंगल पेयर, मतलब सिंगल पेयर कोवलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड है, सिंगल है। चार होंगे तो डबल बॉन्ड होगा। अगर कोई 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है इतना, तो लिखा है अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया आप लोग को, ये बनाना भी आना चाहिए। मैं एक बार रफ में आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ देखिएगा कैसे बनाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। ठीक है, इस वाले ने कर ली यहाँ शेयरिंग तो इसके पास भी दो हो गए, इस वाले ने कर ली ये भी शेयरिंग, इसके पास भी दो हो गए। तो फाइनली इन्होंने शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया जिसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना तुम लोग को क्लियर हो रहा होगा, आगे चलते हैं। क्लोरीन को कैसे दिखाएंगे, मैं खुद लिख के दिखाती हूँ, चलो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चा लोग 17। कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट के सेल, एल शेल, एम सेल। क्लोरीन कैसा होता है, Cl2 होता है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, देखो हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होगा तुम्हें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा बेटा लास्ट 7। ठीक है, एक और क्लोरीन आया। अब एक वाले क्लोरीन को अगर तुमने डॉट से दिखा दिया इलेक्ट्रॉन तो इसको तुम क्रॉस से दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी तो स्टेबल नहीं है, इसको एक और चाहिए। ये कहेगा ला भाई 13 इलेक्ट्रॉन भी मैं शेयर कर लो, लो भाई हो गया। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया स्टेबिलिटी। अब ये वाला चुप थोड़ी ना रहेगा, वो कहेगा लाओ भाई मैं भी शेयरिंग कर लेता हूँ। देखो इसने भी शेयरिंग कर ली, इसके पास भी 8 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक ये चीजें तुम लोग को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इजी सा है बिल्कुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल फटाफट क्लियर होने वाली चीजें ये सब। देख ले, जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल वही ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, मैं खुद बना के आपको दिखाती हूँ फटाफट। O2 मॉलिक्यूल दिखाना है मुझे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कैसे दिखाएंगे इसको, 2 के शेल में और एल शेल में आपका हो जाएगा 6। ठीक है, लो मैंने बना लिया एक ऑक्सीजन, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये रहा 5, ये रहा 6, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी बना लो।
एक को डॉट से दिखा दो, दूसरा को क्रॉस से दिखा दो। 1 2 3 4 5 6, मुझे मुझे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। लो भाई, शेयर कर लिया इसने। गिनती कर लो इलेक्ट्रॉन्स की, 8 होने चाहिए, बिल्कुल 8 है। ये वाला भी शेयरिंग कर लेगा। लो भाई, इसके पास भी 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बच्चा लोग? 4 हुए। देखो, 1 2 3 4। तो 4 हुए तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल या डबल? सोच के बताओ। तो यहाँ बनेगा बच्चा लोग, इसके बीच में बनना चाहिए, इसको मैं इरेज कर दूँ इलेक्ट्रॉन्स को। मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा सकती हूँ, यहाँ 4 पेयर की शेयरिंग हुई, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इनके बीच बन गया डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलो मैं ऐसे डायग्राम से दिखाती हूँ। ये मैंने बना के इसलिए दिखाया ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। देखिए, ठीक है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये सब इतना बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने सिखाया है वैसा बनाओ, बहुत इजी है। नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके बीच देखते हैं। नाइट्रोजन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 7। कैसे लिखेंगे? के शेल में भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में भर दो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर है? एक और बना लो। एक, अच्छा क्रॉस कर लो। 1 2 3 4 5। लो भाई, शेयरिंग कर ली इसने। देखो कितने बढ़िया से गिन लेना, 8 होने चाहिए। ये इसने भी शेयरिंग कर ली। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बच्चा लोग? 6 हुए, यानी एक पेयर, ये 2 और ये 3, यानी कितने, कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच बच्चा लोग? बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यानी 3 पेयर शेयर हुए, तो कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक बार फिर से। A chemical bond formed by sharing of 3 pairs of electrons. 3 pair means 6 electrons. Is called triple covalent bond. ठीक है। आई होप इतना आपको बनाना आ गया होगा। प्लीज वीडियो देखते देखते आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। जैसे मुझे अब वाटर का दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दो पहले। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऐसे चीजों में कोशिश क्या करो, एक ऑक्सीजन पहले बना लो। कितने होते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स? अभी बनाया था 6। तो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया अगल बगल। एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दो, एक हाइड्रोजन इसके यहाँ लटका दो। एक को क्रॉस से दिखा दो, इसको भी क्रॉस से दिखा दो। शेयरिंग करवाऊं? ये देखो, हाइड्रोजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। इस हाइड्रोजन को भी मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। गिनती करना, थोड़ा और पास बनाना था, मैंने थोड़ा थोड़ा दूर बना दिया। गिनती कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और पास बना दूं, ताकि बेचारे को शेयर करने में दिक्कत ना आए कोई। अब गिनती कर लीजिए, देखिए सारे स्टेबल है। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2। ऑक्सीजन का करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया स्टेबल। वेरी इजी। तो बनाएंगे खुद से, आप लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये सब आता है बेटा एग्जाम में, सब कुछ बनाने को। नेक्स्ट, सॉरी कहाँ गया? यस। अब हम देखेंगे CH4 को कैसे बनाएंगे। तो क्या करो, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 4, तो 4 बना लो। 1 2 3 4। और थोड़ा सुंदर बनाना, ऐसा नहीं कि मतलब टीचर कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा दिखे, अच्छा दिखे, लुक आना चाहिए। ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो, ये लो। एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो, एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो एक इलेक्ट्रॉन के साथ। शेयरिंग करा दो। लो, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए। बोलो तो कलर चेंज कर दूं ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। कार्बन का बना दूं। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छे से बनाया। ठीक है, तुम तो मेरे से भी अच्छा बनाओगे। अच्छे से बनाओ, देखने में भी अच्छा लगेगा। और सारे इलेक्ट्रॉन देख लो, सारे स्टेबल स्टेबल होने चाहिए। सारे हाइड्रोजन के पास 2 2, कार्बन के पास 8 होने चाहिए। तो बन गया हमारा मीथेन CH4। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, CO2 बनाते हैं। फिर वही बताया, बीच में बना लो बेटा कार्बन। ब्लैक पेन ले लेने दो। बीच में रखो कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। ये लटका दो एक ऑक्सीजन, यहाँ भी लटका दो एक ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के? 6 हैं। तो 1 2 3 4, ये 5,
और ये 6। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। चलो बॉन्ड दिखाती हूँ बना के। और ये कवर करना है आपको, पेंसिल से अच्छे से बनाएंगे एग्जाम में। देखो, ऑक्सीजन को चाहिए 8, गिनती कर लेना, देखना बिल्कुल 8 होने चाहिए। हो गया ऑक्सीजन। यहाँ भी देखो, गिनती कर लेना, हो गया 8 ऑक्सीजन के कंप्लीट। और कार्बन को भी 8 चाहिए, ये देखो, गिनती कर लेना अच्छे से। बन गया मेरा CO2, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे आप CO2। मैंने देखो तुम लोग को सिखा दी कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही है बेटा, कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बनाते हैं, सीख लो, आता है एग्जाम में, किसी पे भी पूछता है। बाकी आगे हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे जब हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, तो अभी तक जितने भी बॉन्ड बना रहे थे कैसे थे, सारे के सारे शेयरिंग से बन रहे थे। तो कैसे थे नेचर में, शेयरिंग से बन रहे थे, तो यानी क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड थे। अब इनकी प्रॉपर्टीज सुनो ध्यान से। मैं जब जब मैं जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, आपके दिमाग में आयनिक की भी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्योंकि हम मेटल नॉन मेटल में वो पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, दे आर यूजली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, यहाँ बेटा कोई अपोजिट फोर्स तो है नहीं, जैसे आयंस में हो रहा था कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, आयंस बन रहे थे तो उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। यहाँ तो बस शेयरिंग हो रही है, तो वीक फोर्स है। ठीक है, अच्छा, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी होगी, लो होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत कम है, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बहुत कम एनर्जी दोगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन आयंस में हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ रही थी, क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। तीसरी चीज, ये पानी में बेटा इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन हमारे आयनिक कंपाउंड कैसे थे, पानी में सॉल्युबल थे। ठीक है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूं तो बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा ये सब। ठीक है, अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक चीजों में सॉल्युबल है, बट पानी में कैसा है, इनसॉल्युबल। बट हमारा आयनिक कंपाउंड कैसा था, पानी में सॉल्युबल था और ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल था। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पुअर होगा, क्योंकि भैया आयंस तो बने ही नहीं। आयंस बनेंगे तब तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो ये तो इनके बीच तो कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो एग्जाम में पूछता है गिव रीजन कि व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखना, क्योंकि वीक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट आयंस। they always gain stability by sharing electrons. आई होप तुम लोग को ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, आता है प्रॉपर्टीज पे, गिव रीजन भी आता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिखने को भी कभी कभी आ जाती है। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। बेटा एलोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी भी एक एलिमेंट का और कितने कितने रूप में पाया जाना है। ठीक है, दैट इज एलोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अब जैसे नहीं है कि भाई भगवान विष्णु के कितने रूप हैं, या कोई भी भगवान है होते हैं ना, उनके अलग अलग रूप होते हैं, तो वैसे भी कार्बन के अब कितने रूप हैं वो देखो। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है मेनली वो 3 जानना है। ठीक है, 3 कैसे जानना है, तो एक कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है डायमंड, और एक न्यूली डिस्कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन। ठीक है, ये थोड़ा नया है, डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने सुना होगा, फ्लोरीन थोड़ा नया है। ठीक है, लेकिन है क्या, ये सब कार्बन के ही बने हुए हैं, मतलब एक कार्बन के अलग अलग फॉर्म से जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं। मेनली थोड़ा सा समझो, डिफरेंस लिखने को नहीं आता डायमंड और ग्रेफाइट में, बट हाँ क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले डायमंड की बात करते हैं। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये डायमंड का है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर के आगे लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता कभी भी। ठीक है, सिर्फ इस पे कभी कभी, सॉरी यहाँ मुझे लिखना है ग्रेफाइट, में लिख रही हूँ स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड कैसा है, डायमंड कैसा है बेटा, कलरलेस है, बहुत चमकीला है। अच्छा ध्यान से देखो, डायमंड में जो भी कार्बन, जैसे मान लो मैं जिसको सर्कल कर रही हूँ वो देखो, वो अपने अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल है। चारों चारों देखो, कार्बन, ये भी कार्बन से फुल है, ये भी कार्बन से फुल है, ये भी कार्बन से फुल है, ये भी कार्बन से फुल है। जब चारों बॉन्ड फुलफिल है तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फ्लो कैसे करेगा,
तो फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? तो डायमंड नेचर में कैसा हो जाएगा बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर है? बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, क्योंकि सारे कार्बन के बॉन्ड्स फुलफिल हैं। ये एक कार्बन चार अलग अलग कार्बन से, मतलब चार अपनी तरह ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जब कोई फ्री नहीं है तो फ्लो नहीं कर पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरी चीज, ये हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको हम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, बस डायमंड में एक चीज याद रखना कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, because each carbon atom is linked with four other carbon atoms and all the bonds are fulfilled. नेक्स्ट ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, नीचे वाला स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट में देखो, मैं किसी भी क्यूब बनाती हूँ, ठीक है, ग्रेफाइट में एक कार्बन, जैसे मान लो जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो दिख रहा है, तीन कार्बन से जुड़ा है। यहाँ भी देख लो, अगर इसकी बात करूँ, एक, दो, और ये नीचे तीन, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अगर मैं रफ सा बनाऊं तो ऐसा कुछ है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट एक बॉन्ड बेटा खाली है। अब एक खाली है तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, वो फ्लो कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि हमारा ग्रेफाइट कैसा होता है नेचर में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा तो नहीं एक ग्रेफाइट में एक ही कार्बन है, सोचो ऐसे तो हजारों मिलियंस ऑफ कार्बन से बना है, तो कितने सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको याद रखना है, गिव रीजन में पूछेगा, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है एक के ऊपर एक स्लाइड रखी है, जैसे ब्रेड की स्लाइस रखते हैं, वैसे स्लाइस बाय स्लाइस ये है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे स्लाइस की तरह अरेंज है, इसलिए ना ये एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, एक दूसरे पे ये आराम से स्लिपरी होते हैं। तो हम ग्रेफाइट का यूज एज ए लुब्रिकेंट भी करते हैं, लुब्रिकेंट भी हम एज ए ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। एग्जाम में पूछता है क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक दूसरे पे स्लिप कर सकते हैं, तो हम मशीनरी पार्ट्स में या कहीं भी एज ए ऑयल लुब्रिकेंट हम इनका यूज करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है? ये कुछ हेक्सागोनल हेक्सागोनल रिंग की तरह लग रहा है। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग की तरह लग रहा है। ठीक है, चलो इतना बहुत है डायमंड और ग्रेफाइट में, स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। फ्लोरीन में कुछ नहीं था बेटा, फ्लोरीन में मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसके ज्यादा ज्यादा जानना नहीं है। फ्लोरीन ऐसा कुछ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं। दैट्स ऑल, इतना आपको जानना काफी है अबाउट फ्लोरीन, बाकी डायमंड ग्रेफाइट में हमने थोड़ा थोड़ा चीजें जान ली है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सटाइल मतलब जो हर चीज में परफेक्ट हो, मतलब अलग अलग कला दिखाता हो, अलग अलग चीजें दिखाता हो। ठीक है, तो कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, क्यों इसके बारे में इतना पढ़ना है, ऐसी क्या खास चीज है? तो पहली चीज ये है कि दुनिया में अभी 118 एलिमेंट है, बट इनमें से कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, जो कि कोई और नहीं कर पाता। तो क्या रीजन है कि कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर पाता है? ठीक है, तो दो रीजन आपको याद रखना है। पहला इज कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है, ये कार्बन की एक खास खूबी है कि वो अपने जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ता चले जाता है और कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। जैसे देखो, एक चेन दिख रही होगी आपको, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, मैं चाहूँ तो ये कितनी भी लंबी चेन ले जा सकती हूँ। ठीक है, तो कार्बन के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये अपने जैसे ही कार्बन के साथ लिंक होकर कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, अच्छा, चेन कैसी दिखती है बेटा? ये स्ट्रेट चेन है, सारे कार्बन कैसे अरेंज है? सीधे। अब देखो, एक कार्बन नीचे लटक गया तो ऐसे चेन को क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन बोल देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ सारे कार्बन कैसे हैं? क्लोज्ड हैं, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ऐसे चेन को क्या बोल देंगे? हम क्लोज चेन बोल देंगे। ठीक है, दूसरा चीज और देखो, कार्बन बेटा अपने आप से जब अरेंज होते हैं, जब ये लिंक होते जाते हैं, तो कभी कभी इनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, कभी कभी डबल बनता है, कभी कभी ट्रिपल बनता है। देखो तीनों एग्जांपल देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इनके बीच।
नेक्स्ट जो इसकी वर्सेटाइल नेचर के लिए जिम्मेदार है दैट इज टेट्रावैलेंसी। दो याद रखना है आपको, कैटिनेशन दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेट चेन भी होता है, ब्रांच ब्रांच भी होता है और क्लोज भी होता है। सिंगल भी बॉन्ड हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी, इसको समझते हैं। हमें पता है कार्बन की कितने वैलेंसी है, चार, एक, दो, तीन, चार। अब देखो, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है। अब ये चाहे तो किसी से भी और कंबाइन हो जाता है। यहाँ मान लो क्लोरीन आ गया, यहाँ मान लो ब्रोमीन आ गया, यहाँ मान लो आयोडीन आ गया। तो हर बार जब मैं चेंज करती जा रही हूँ तो ये अलग अलग कंपाउंड बनते जा रहे हैं। तो कार्बन के पास ये खास खूबी है कि ये अपने जैसे प्लस अलग अलग एटम के साथ भी मिलकर अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी चार है। तो चार अलग अलग कंपाउंड के साथ ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ये भी इसके एक वर्सेटाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल। तो दो दो रीजन आप इसमें लिखिएगा। फर्स्ट वन इज tetravalency and second one is, sorry, first one is catenation with definition that is the self linking property and second one is tetravalency, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो हमें पढ़ना है दैट इज हाइड्रोकार्बन। अगर कोई कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। पहली चीज तो ये। एक और चीज समझते हैं, ऑर्गेनिक कब बोलेंगे। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं ये बच्चों को दोनों में डिफरेंस जरूर बताती हूँ कि ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इन तीनों के होने से उसको क्या बोल देंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसे हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन होने ही चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, फिर वो किसके अंदर आ गया, फिर वो ऑर्गेनिक के अंदर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। दो टाइप के बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज चेन या रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन के बारे में दो चीजें पढ़नी है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है सिलेबस में। बट हाँ, ओपन चेन के बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग है, सब कुछ पढ़ना है। ओपन चेन के अंदर जो पहला आता है दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। क्या है सैचुरेटेड का मतलब, ध्यान से देखोगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जब कोई कार्बन कार्बन के बीच सिंगल हाइड्रो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम अल्केन बोल देंगे। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो है, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी ये कैसा है, अल्केन है। अल्केन का मतलब ही सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सैचुरेटेड सुनते भी दिमाग में ये आना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, तो वो बेटा आ जाएगा अनसैचुरेटेड के अंदर। दोनों है, सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, सिंगल होना चाहिए तो ही वो सैचुरेटेड है। बट अनसैचुरेटेड के लिए दो क्राइटेरिया, डबल होना चाहिए और ट्रिपल होना चाहिए, तभी वो अनसैचुरेटेड है। अब ध्यान से देखो, अगर अनसैचुरेटेड है और उसमें डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो अनसैचुरेटेड है और उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अल्काइन हो जाएगा। तो इसको जल्दी से समझते हैं कैसे। हाइड्रोकार्बन कैसे हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इट मींस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, नाम क्या पड़ जाएगा, अल्कीन। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल है तो अल्कीन, ट्रिपल है तो अल्काइन, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। तीनों को सेपरेट लिख दिया, अल्केन मतलब सिंगल, अल्कीन मतलब डबल और अल्काइन मतलब ट्रिपल, ठीक है। लास्ट का वर्ड अल्क तो तीनों में कॉमन है, बाकी जो इनका सफिक्स है एन, इन और आइन, ये ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इनका कुछ जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी मैं बस बता रही हूँ, आगे हम इसका यूज करना सीखेंगे। याद होना चाहिए ये जनरल फॉर्मूला। जैसे देखिए, पहला जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा,
अल्केन के लिए होगा N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ मैं लिख देती हूँ N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, सिंपल सा है, ठीक है। और अल्काइन का है CnH2n-2। अब याद ये रखना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक में +2 है, एक में -2 है, पहला और थर्ड में प्लस, पहले में प्लस, लास्ट में माइनस, और बीच में सिर्फ ना प्लस ना माइनस, CnH2n, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको बना लूं फिर दिखाती हूँ। अच्छा देखो, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग को एटलीस्ट रूट वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ कुछ रूट वर्ड्स लिखती हूँ। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो मैं वर्ड जो यूज करूंगी दैट इज मिथ। अगर किसी में 2 कार्बन है तो इथ। अगर किसी में 3 कार्बन है तो प्रॉप। अभी मैं सिखाऊंगी कैसे यूज करना है। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो डेक। और 10 कार्बन है तो सॉरी 9 कार्बन है तो नन। डेक गलती से लिख दिया, नन। और 10 कार्बन है तो डेक। 10 से आगे की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। अभी जो मैं बना रही थी, ठीक है। इस पहले इतना देखते हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यानी 2 कार्बन। यानी मुझे क्या रूट वर्ड यूज करना चाहिए, इथ का यूज करना चाहिए। तो मैंने इथ लिख दिया, ये देखो इथ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, अल्केन। अल्क तो तीनों में कॉमन था, बट मैंने बोला था लास्ट के वर्ड पे गौर करना। अल्केन में लास्ट क्या है, एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया, इथेन। अगर 4 होता तो ब्यूटेन, 5 होता तो पेंटेन, ठीक है। 6 होता है हेक्सेन, 7 होता है हेप्टेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, दूसरा वाला कंपाउंड, 2 कार्बन है यहाँ भी, तो इथ तो यहाँ भी यूज होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन होता है। तो अल्क तो तीनों में कॉमन है, तो इथ के साथ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। जैसे यहाँ एन लग गया था, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ये खुद से बनाएंगे आप लोग। अभी भी 2 कार्बन है तो इथ तो लगेगा ही, लेकिन बॉन्ड देखेंगे 3 बॉन्ड हो गया, यानी अल्काइन का आइन लग जाएगा। तो इथेन, इथीन और इथाइन बन गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो सीख गए ये वाला, ओके। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा है, इसको जनरल फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी ये लेक्चर आप ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।